आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। पूर्व सीएम के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बोले जयराम रमेश। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर कार्रवाई, सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड में डीएम वंदना सिंह। विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड सीएम दिल्ली पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। काशी में बोले राहुल, मां गंगा के सामने अहंकार से नहीं सिर झुकाकर आया हूं, कैमरे पर विवाद। मार्च की इस तारीख को अदालत में पेश होंगे सीएम केजरीवाल, कोर्ट को दिया आश्वासन। 25 दिन बाद बालक राम ने दोपहर में किया विश्राम, भक्तों को लगातार 15 घंटे दर्शन दे रहे थे रामलला। गाजा में 8 साल की बच्ची की भूख से मौत, जंग के बीच इजराइल को हजारों गोला बारूद देगा अमेरिका। सऊदी ने इजराइल को दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी, नेतन्याहू ने कहा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने की शानदार कमाई, फिर बढ़ा फाइटर का कलेक्शन। और भारतीय टीम के चंगुल में फंसा राजकोट टेस्ट, इंग्लैंड को अब बेसबॉल भी नहीं बचा पाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से जब कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के भदोही में है और अभी यात्रा रुकी हुई है क्योंकि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड गए हुए हैं। जब दोपहर 3 बजे उनकी वापसी होगी तो यात्रा फिर से शुरू होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 3 वांटेड को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 वांटेड समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने पीएसी जवान से लूटी गई राइफल की मैगजीन और 4 पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं। बनभूलपुरा हिंसा मामले में अब तक कुल 58 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के घर की कुर्की की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। इन तमाम कार्रवाई के बीच इस हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नई चंपाई सोरेन सरकार मुश्किल में फंस गई है। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्री पद न मिलने से कई कांग्रेस विधायक नाराज हैं। ये विधायक नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री सोरेन भी शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ राष्ट्रीय राजधानी स्थित झारखंड भवन पहुंच गए। ठाकुर ने शनिवार को कहा कि सीएम सोरेन कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। बता दें, मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होने को लेकर नाराज कुछ विधायक खड़गे के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में हैं। मैं मां गंगा के सामने अहंकार से नहीं सिर झुकाकर आया हूं। इसी तरह जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था तब मैं सबसे सिर झुकाकर मिल रहा था। मैं चाहता था कि यात्रा में जो भी आए उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने भाई से मिलने आया हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी में न्याय यात्रा के दौरान ये बातें कही। गोदोलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अरबपति जितना टैक्स दे रहा है उतना ही टैक्स गरीब भी दे रहा है। बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में आज 2 हिंदुस्तान नजर आ रहे हैं, एक अमीर का और एक गरीब का। 1 साल हुआ मैं भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वे दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद मार्च में शारीरिक रूप से पेश होंगे। इसके बाद अदालत ने आश्वासन को स्वीकार करते हुए सुनवाई 16 मार्च तय कर दी। अदालत ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जारी समन का पालन न करने पर तलब किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वे आज शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और शक्ति परीक्षण होना है। मैं कोर्ट आना चाहता था लेकिन ये एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद बालक राम ने शनिवार को पहली बार दोपहर में विश्राम किया। भक्तों की अगाध आस्था को देखते हुए वह भी तपस्या कर रहे थे और रोजाना लगातार भक्तों को 15 घंटे दर्शन दे रहे थे। मंदिर में रामलला चूंकि 5 वर्षीय बालक के रूप में विराजमान है, इसलिए उन्हें अब दोपहर में विश्राम देने की व्यवस्था शनिवार से शुरू हो गई है। दोपहर 12 बजे की आरती के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया गया। पट 1 बजे खुला। इस बीच भक्तों को रामलला के दर्शन नहीं हुए। 23 जनवरी को जब से राम मंदिर भक्तों के लिए खुला, तब से मंदिर में भक्तों की कतार टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अस्थायी मंदिर में रामलला का दर्शन 2 पालियों में होता था। गाजा में जंग के चलते भूखमरी के हालात बन रहे हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के मुताबिक गाजा में हनीन जुम्मा नाम की एक 8 साल की बच्ची ने भूख से दम तोड़ दिया। बच्चे के पिता सालेह के मुताबिक जिस रात उसकी मौत हुई, उसने भूखा होने की बात कही थी। कोई वाहन नहीं होने के चलते हनीनन को गधा गाड़ी से अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसकी भूख और प्यास से मौत हो गई है। सालेह ने कहा उन्हें रोज खाना नहीं मिल पा रहा है। यूएन की मदद उन तक कई दिनों के गैप के बाद पहुंचती है। अमेरिका हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजराइल को बम और हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल को करीब 500 पाउंड के 1000 एम के 82 बम और KMU 572 गोला बारूद दिए जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर से जुड़ी बातचीत चल रही है, लेकिन साथ ही युद्ध भी बढ़ रहा है। युद्ध के अब दक्षिणी शहर रफाह में फैलने का खतरा है। इस बीच सऊदी अरब की ओर से एक बड़ी वार्निंग दी गई है। सऊदी अरब ने शनिवार को इजराइल को दक्षिणी गाजा के रफाह शहर पर हमला करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। सऊदी किंगडम के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर रफाह में नागरिकों को जबरन निकालने की कड़ी निंदा के साथ ही तत्काल युद्ध विराम घोषित करने की मांग की। बयान में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का यह लगातार उल्लंघन है। इजराइल मानवीय तबाही पैदा कर रहा है, जिससे उसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को तत्काल बुलाने की आवश्यकता की पुष्टि करता है। सिनेमाघरों में हर शुक्रवार को कोई न कोई फिल्म रिलीज होती है। इनमें से कई फिल्में सफलता के झंडे गाड़ देती हैं, तो कई के हाथ असफलता लगती है। इन दिनों भी सिनेमाघरों में कई फिल्में लगी हैं जो दर्शकों का मनोरंजन करा रही है। इनमें कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, रजनीकांत की लाल सलाम और ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण की फाइटर शामिल है। इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहा, ये इनके कलेक्शन से पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं शनिवार को इन फिल्मों का क्या हाल रहा। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रिलीज को 1 हफ्ता पूरा हो गया है। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। दर्शकों को शाहिद कृति की जोड़ी खूब पसंद आ रही है। फिल्म में एक वैज्ञानिक और रोबोट की प्रेम कहानी दिखाई गई है। फिल्म में रोबोट की भूमिका कृति सेनन ने निभाई है। भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है। ये मुकाबला अब लगभग भारतीय टीम के चुंगल में आ गया है। इसका कारण दूसरी पारी में 300 ज्यादा रनों से ज्यादा की लीड है। इसके आगे इंग्लैंड का बेसबॉल गेम भी फ्लॉप हो सकता है। दरअसल राजकोट टेस्ट में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 445 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड टीम अपनी पहली पारी में 319 रनों पर सिमट गई। इसके बाद तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 196 रन बना लिए। इस लिहाज से भारतीय टीम ने अब 322 रनों की लीड बना ली है। राजकोट के मैदान पर अब तक चौथी पारी में कोई भी टीम 200 रनों का आंकड़ा नहीं छू सकी है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए ये लीड मैच विनिंग मानी जा सकती है।